नमस्कार, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं आज फिर से आ गई आपके लिए एक फिर नई कहानी लेकर। आज की इस कहानी का नाम है मूर्ख पंडित। तो आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में पंडित घनश्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह देखने में बड़ा बुद्धिमान था। माथे पर चंदन का टीका, हाथ में मोटी-मोटी धार्मिक किताबें और मुँह से हमेशा संस्कृति के कठिन शब्द। गांव के लोग उसे बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। असल में पंडित घनश्याम को ज्ञान से ज़्यादा दिखावा करना पसंद था। वह जो कुछ भी जानता था उसे समझने के बजाय बस रट लेता था। उसे यह साबित करना अच्छा लगता था कि वह सबसे बुद्धिमान है। एक दिन राजा ने घोषणा करवाई कि दरबार में एक बुद्धि परीक्षा होगी। जो सबसे समझदार साबित होगा उसे इनाम मिलेगा। यह सुनकर पंडित घनश्याम बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब सबको पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ। परीक्षा के दिन राजा ने एक सरल सा प्रश्न पूछा, बताइए सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सोच में पड़ गए। तभी पंडित घनश्याम खड़ा हुआ और बोला, महाराज, सबसे बड़ी शक्ति है मंत्र, शास्त्र और विद्या। राजा मुस्कुराए लेकिन बोले, ठीक है पंडित जी, अब इसे सिद्ध करके दिखाइए। राजा ने सेवक से कहा कि बाहर से एक भूखा साधारण किसान बुलाया जाए। किसान दरबार में आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा थका हुआ था। राजा ने पंडित से कहा, अगर आपकी विद्या सबसे बड़ी शक्ति है तो इसे संतुष्ट करके दिखाइए। पंडित ने किसान के सामने बड़े बड़े मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। श्लोक सुनाने लगा, लेकिन किसान चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने किसान से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हें कुछ मिला? किसान बोला, महाराज, मुझे ज्ञान नहीं, भोजन चाहिए। यह सुनकर राजा ने रसोइयों को बुलाया और किसान को भोजन कराया। किसान का चेहरा खिल उठा। राजा ने दरबार की ओर देखकर कहा, देखा, असली शक्ति दिखावा नहीं, समझ और करुणा है। जो समय की ज़रूरत समझे वही सच्चा बुद्धिमान होता है। पंडित घनश्याम शर्म से सिर झुका लिया। उसे पहली बार समझ आया कि केवल किताबें पढ़ लेना बुद्धि नहीं कहलाता। उस दिन के बाद पंडित ने दिखावे का त्याग किया और सच्चा ज्ञान सीखने लगा। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धि दिखाने में नहीं, सही समय पर सही समझ रखने में होती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर से आपके लिए नई दिलचस्प कहानियाँ लेकर आऊँगी और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।